हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। सो लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने करा दिया था। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी हम लोगों ने क्लास 10 और 11 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसको यूज करके हम लोग किस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उसको यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। सो अभी जो हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली हमारा इंटीग्रेशन फॉर्मूला के अंदर में नहीं आएगा, तो हम लोग को उसको इंटीग्रेशन फॉर्मूला में लाने के लिए वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन, वी हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन फॉर्मूला के अंदर में लाएंगे, जिससे हम लोग का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपलेस्ट वे में हो जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 7.3 का, दिस इज साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं है ना, तो साइन स्क्वायर 2x + 5 का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। दैट मीन्स वी हैव टू यूज सम आइडेंटिटी। सो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखो cos 2x होता है 1 - 2 sin square x। सो 2 sin square x क्या आ जाएगा, 1 - cos 2x आ जाएगा। ठीक है, तो 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 - cos 2x/2 किसके इक्वल हो गया, sin square x के बराबर। तो अगर x के जगह हम लोग एंगल चेंज करके 2x + 5 लिखते हैं, देन वी कैन राइट sin square 2x + 5 इक्वल टू 1 - cos twice into 2x + 5/2। सो फाइनली sin square 2x + 5 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos twice into 2x + 5/2। सो उसमें से जो नीचे 2 है, डिनोमिनेटर 2, दैट विल बी द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल सकते हैं। तो फाइनली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 1 - cos twice into 2x + 5 into dx। तो क्वेश्चन करने के पहले, ये एक्सरसाइज स्पेशली करने के पहले तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज वो मेमोराइज करना होगा, याद होना होगा पूरा अच्छे से। सो वी कैन राइट दिस एज 1/2 1 into dx - 1/2। ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो cos ये हो जाएगा 4x + 10 into dx। अभी देखो हमारे पास cos का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, सो वी कैन इजीली अप्लाई। लेकिन यहाँ पे cos 4x + 10 है, तो हम लोग इस तरह से इसको करते हैं, हाफ 1 का इंटीग्रेशन विल बी x + c1, इससे कांस्टेंट आ जाएगा, माइनस हाफ, इसको इसी तरह से रखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सो वी विल पुट 4x + 10 = t। ठीक है, इसको पुट करेंगे तब जाके हमारा cos t बनेगा। तो cos t का इंटीग्रेशन लोग कर सकते हैं, cos t dt का, दैट विल बी sin t। ठीक है, सो फाइनली देखो हम लोग 4x + 10 के जगह में t पुट कर रहे हैं। t पुट करने से ये आ जाएगा, और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करने से 4 = dt/dx। तो dx का वैल्यू आ रहा है dt/4, तो dx के जगह हम लिख सकते हैं dt/4। तो ये 1/4 अगर हम लोग बाहर ले आते हैं तो 2 से 4 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या फिर तुम लोग ऐसे नीचे 4 को डिवाइड भी कर सकते हो। तो cos t का इंटीग्रेशन है sin t। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t विल बी sin t। तो sin t/4, 2 into 4 हो जाएगा 8, और ये उससे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा है, दैट विल बी c2। तो c1 + c2 को हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट, दैट इज c। सो 7 में sin 4x into sin 8x का इंटीग्रेशन करना है। सो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं sin x into sin y का, जो 11 में हम लोग को मिला था। तो ये फॉर्मूला है उसका, हाफ ऑफ cos of x - y माइनस cos of x + y। ठीक है, तो उसको यहाँ पे अप्लाई किया तो x के जगह में 4x है, y के जगह में 8x है, तो उस हिसाब से ये आ गया। हाफ कांस्टेंट होगा तो बाहर निकाल देंगे उसको, तो अंदर बचेगा cos - 4x, यहाँ बचेगा cos 12x। ठीक है, तो हाफ को कॉमन निकाल के इस पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos of -θ + cos θ होता है, तो cos 4x - cos of 12x। तो इसको हम लोगों ने I1 ले लिया, इसको I2 ले लिया। अभी हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो I1 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 4x के जगह में t पुट कर सकते हैं ना। अगर 4x के जगह में t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे मिला था उसी तरह से आ जाएगा।
ये हो जाएगा cos t इंटू डी टी, और यहाँ पे एक 4 डिवाइड होगा जो हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो देख सकते हो I1 हम लोगों ने सॉल्व किया, तो यहाँ पे सबसे पहले 4x को t ले लेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू dt by dx। तो यहाँ से 4 का dx का वैल्यू क्या आ रहा है, dt by 4। तो वापस I1 में पुट करने से ही क्या आ जाएगा, cos 4x के जगह t लिख सकते हैं, cos t इंटू dx के जगह dt by 4। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos t विल बी sin t, और t के जगह वापस हम लोग 4x पुट कर सकते हैं, तो 1 by 4 sin 4x प्लस c1। c1 is the constant of integration for integral I1। सिमिलरली I2 के जगह भी हम लोग करेंगे, लेकिन 12x को हम लोग दूसरा कोई वेरिएबल लेंगे, तो यहाँ वेरिएबल क्या लिया है, z। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमको क्या मिलेगा, 12 इज इक्वल टू dz by dx। तो dx यहाँ से कितना आ जा रहा है, dz by 12। ठीक है, तो cos z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin z, z का वैल्यू वापस पुट करोगे तो 12x। ठीक है, इसमें 12 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और c2 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इंटीग्रल I2। फाइनली हम लोग का जो इक्वेशन 1 था वो क्या था, i इज इक्वल टू हाफ ऑफ I1 माइनस I2। तो I1 का जो वैल्यू है वो ये, और I2 का जो वैल्यू है वो ये, इसको पुट करने के बाद फाइनली देखो क्या आएगा, 1/8 sin 4x, c1 c2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलके प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/2 12 से इंटू होगा, तो 1/12 टू 7 will be 24 sin 12x प्लस c। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे 1 माइनस cos x by 1 plus cos x का इंटीग्रेशन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रैशनलाइज, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस cos x। तो ऊपर में न्यूमरेटर में 1 माइनस cos x होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला से 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया, जिसको हम लोग आइडेंटिटी यूज करके sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। और ऊपर a माइनस b होल स्क्वायर से अगर फॉर्मूला से ओपन करेंगे, सो दिस विल बी 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x। तो ये क्या आ जा रहा है, देखो हम लोग अगर पार्ट पार्ट कर दे रहे हैं इसको, तो ये 1 बाई साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर x एंड 2 कांस्टेंट में बाहर आएगा cos बाई साइन स्क्वायर x। तो 1 बाई साइन स्क्वायर x क्या है, cos x स्क्वायर x, cos बाई साइन विल बी cot, सो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x। और यहाँ से देखो cos बाई साइन विल बी cot, और एक जो साइन नीचे बच गया है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cosec। So in place of cot square x we can write cosec square x minus 1 using identity। ठीक है, तो अभी ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज हमारे पास cosec square x का इंटीग्रेशन है। So इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर कितना होता है, yes this is equal to what, minus cot x। cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x होता था minus cosec square x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन विल बी minus cot x। तो अभी इसको हम लोगों ने आइडेंटिटी में चेंज इसीलिए करके लिखा ताकि ये cosec स्क्वायर में चेंज हो जाए। सो cosec स्क्वायर और ये cosec स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 2 cosec स्क्वायर x, यहाँ पीछे क्या है माइनस 1 इंटू डी एक्स, और माइनस 2 cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या है माइनस cosec x। ठीक है, तो सबका इंटीग्रेशन अवेलेबल है फॉर्मूला, डायरेक्टली इसको पुट करके यू कैन इजीली डू इट। सो प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज question number 9। same here also we have to follow the same step, we have to rationalize, that means we have to multiply numerator and denominator by 1 minus cos x। so denominator हो जाएगा sin square x सॉल्व करने के बाद, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x minus cos square x। फिर अलग अलग करेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी cos by sin square x, सेकेंड टर्म विल बी cos square by sin square, cos square by sin square क्या हो जाएगा cot square, और यहाँ से फिर से सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एक साइन लेके cos से डिवाइड करेंगे तो cot, और बाकी जो 1 sin x बचेगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cosec। सो cot x इंटू cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। ठीक है, सिमिलरली cos बाय sin cot स्क्वायर x हो गया, अगेन यूजिंग आइडेंटिटी वी कैन राइट cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड माइनस माइनस ये प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज नंबर 12, sin स्क्वायर x by 1 plus cos x। तो sin स्क्वायर x की जगह आइडेंटिटी यूज करोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला से अगर हम ओपन करते हैं तो दिस विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b। तो क्या हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, तो फाइनली 1 माइनस cos x, और जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, 1 का इंटीग्रेशन विल बी x एंड माइनस cos x का इंटीग्रेशन विल बी sin x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखो 13,
cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। तो न्यूमरेटर में हम लोग cos 2x और cos 2 अल्फा में हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो cos 2x इज इन टर्म्स ऑफ cos, फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 अल्फा की जगह में भी क्या लगा सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। सो ओपन करेंगे पूरा ब्रैकेट तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ओपन करेंगे तो इसका एक टर्म यानी a माइनस बी वाला टर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं हम लोग। सो न्यूमरेटर में देखो क्या बच गया, cos x प्लस cos अल्फा, यानी ये इंटीग्रेशन इसी का हम लोग को सिर्फ करना है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 2 cos अल्फा। सी अल्फा इज अ कांस्टेंट, सो cos अल्फा विल आल्सो बी अ कांस्टेंट। तो 2 cos अल्फा को हम लोग इंटीग्रेशन साइन के बाहर ही निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x। सो फाइनली वी गॉट व्हाट, 2 cos का इंटीग्रेशन साइन, सो 2 sin x प्लस इससे x आएगा तो ये x हो गया, तो 2x cos अल्फा प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो हम लोग को यहाँ पे देखो 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x यूजिंग आइडेंटिटी, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो नीचे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab का फॉर्मूला बन जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर, नीचे जो टर्म है। तो अभी देखो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और sin का इंटीग्रेशन होता है प्लस cos x। तो उसको हम लोगों ने t ले लिया डिनोमिनेटर को, तो इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है cos का माइनस साइन और sin का हो जा रहा है cos इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ से dx फाइंड किया, सो विल गेट dt बाई cos x माइनस sin x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी i के जगह में हम लोग i जो है हम लोग को उसको पुट कर देंगे, तो cos x माइनस sin x बाई दिस विल बी व्हाट, इसको क्या लिया है t, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं t स्क्वायर इनटू dx के जगह में क्या लिखेंगे, देखो dx क्या मिला है हम लोग को, dx मिला है dt बाई cos x माइनस sin x। तो वो टर्म और न्यूमरेटर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मिला क्या है, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो 1 बाई टी स्क्वायर मतलब टी टू द पावर माइनस 2, तो इसको टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं प्लस c। तो t के जगह हम वापस इसको पुट करेंगे cos x प्लस sin x, तो cos x प्लस sin x टू द पावर ये हो जाएगा माइनस 1, जो कि नीचे आके क्या हो जाएगा, इसका पावर चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये माइनस 1 है ऊपर में, नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जा रहा है, माइनस। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो पहले हम लोग इसको दो भाग में भाग कर दे रहे हैं, यानी कैसे लिख सकते हैं, दिस sin क्यूब x होल डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर इनटू dx, सिमिलरली प्लस ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सो सी सम टर्म्स विल बी कैंसल्ड आउट बिकॉज़ देयर आर लाइक, जैसे sin यहाँ पे क्यूब है, यहाँ sin स्क्वायर है, ठीक है, एक ही जैसा टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा sin x, नीचे बचेगा cos स्क्वायर x। सिमिलरली यहाँ cos स्क्वायर cos क्यूब से कटेगा तो cos x बाय sin स्क्वायर x होगा। तो अभी देखो यहाँ cos का दो टर्म है, cos इंटू cos, यानी cos x इंटू cos x है, तो एक हम लोग देख सकते हैं sin बाई cos दैट विल बी tan, और एक 1 बाई cos, यानी cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec x। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम होगा, cos बाई sin एक हो जाएगा cot, और एक sin जो बचेगा उसको cosec लिख सकते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग को मालूम है sec x, और इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट मालूम है माइनस cosec x। सो फाइनली sec x माइनस cosec x प्लस c। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ x इनटू dx। तो cos x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग को ऑलरेडी मालूम है क्लास 10 का फॉर्मूला से, दैट इज sin 90 डिग्री माइनस x। तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन तुम लोग को मालूम है क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग इस वैल्यू को लिख सकते हैं, सो पाई बाई 2 माइनस x। ठीक है, साइन साइन इनवर्स कट जाएगा तो हम लोग का ये बच गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 इंटू dx माइनस ये क्या हो जाएगा x इंटू dx। तो इसके आगे तुम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन x एंड x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई cos ऑफ x माइनस a इंटू cos ऑफ x माइनस b। देखो तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, देखो साइन b माइनस a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। क्यों किया है, देखो रीजन क्या है, यहाँ पे है cos इंटू cos, ठीक है, तो न्यूमरेटर में हम लोग को ऐसा कोई चीज लाना है, कुछ ऐसा हम लोग को
बैलेंस करने के लिए लाना होगा, ताकि वो ओपन होके जो कुछ टर्म आए वो टर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। 1/cos x इंटू cos y है ना, ये इस फॉर्म में, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। तो उसको करने के लिए मैंने क्या किया, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो क्योंकि b और a कांस्टेंट है, तो साइन ऑफ b माइनस ए भी कांस्टेंट होगा, तो उसको बाहर निकाल दिया हम लोगों ने। और इसमें क्या किया, देखो x प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसको देखो क्या बनाया मैंने, x को एक को माइनस ए के साथ ले लिया, प्लस x को, और जो माइनस x था उसको किसके साथ ले लिया, b के साथ। तो देखो ये किस फॉर्म में आ जा रहा है, साइन x माइनस वाई, इसमें आ जा रहा है। तो साइन x माइनस वाई का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। तो ये जो दो टर्म आएगा, वो दो टर्म हम लोग इंडिविजुअली इससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म इससे डिवाइड होगा, प्लस सेकेंड टर्म भी फिर तुम्हारा इससे डिवाइड होगा। सो क्या होगा, इससे कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, जिससे हम लोग फिर इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस ए, ठीक है, ओपन करने से, फॉर्मूला पुट करने से इस तरह से आ जा रहा है। अभी क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म डिवाइड बाय ये। तो देखो कौन सा सेम टर्म है, cos ऑफ x माइनस बी, दोनों में मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा कट जाएगा। तो बचेगा कितना, साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, और tan का हमारे पास इंटीग्रेशन है डायरेक्टली। सिमिलरली जब ये टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म होगा, तो cos ऑफ x माइनस ए, cos ऑफ x माइनस ए कट जाएगा, बचेगा साइन बाई कॉस, ठीक है। अगेन tan ऑफ x माइनस बी आएगा, जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास है, ठीक है। तो इसके बाद वाला स्टेप देखो, ऊपर में स्टेप मैंने लिखा है, सो each term will be divided by cos of x minus a and cos of x minus b. So the remaining term, the like terms will be cancelled out. So sin x minus a by cos x minus b will be tan x minus a. Similarly, this one will be tan x minus b. So the integration of this will be log of sec of x minus a. Similarly, यहाँ क्या हो जाएगा, log of sec of x minus b. So log of a minus log of b is what? Log of a divided by b. तो यहाँ पे देखो तुम लोग आंसर्स अगर मिलाओगे पीछे बुक से, तो कुछ कुछ आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए है। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। किस तरह से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ऑफ x माइनस ए, और इसको लिख सकते हैं 1/cos ऑफ x माइनस बी। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर विल बी cos ऑफ x माइनस बी, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, cos ऑफ x माइनस ए। सो आज के लिए होगा इतना ही। मैंने इस एक्सरसाइज का मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिया तुम लोग को। अभी तुम लोग का काम है जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करो, विदाउट प्रैक्टिस कोई क्वेश्चन के लिए लेकिन कभी आइडिया नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करोगे तभी आइडिया मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या करना है कहीं से कुछ समझ में ही नहीं आता है, बट अगर तुम देखो अच्छे से, तो हर एक क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन तो है ही। तो जस्ट ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आइडिया मिलेगा श्योर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मैंने 7.3 तुम लोगों का खत्म कर दिया। इसके बाद तुम लोग का आएगा सम इम्पोर्टेंट, सम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। कोई फंक्शन है जिसका फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। डिराइव करने के बाद उस फॉर्मूला को हम लोग कोई भी फंक्शन में, कोई अगर रैशनल फंक्शन है उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्मूला को, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को बता दे रही हूँ, गाइड कर दे रही हूँ, लेकिन बाकी सारा काम तुम लोग का है। सो ट्राई टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज एज वेल एज एग्जाम्पल, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।